कविता अपने माता पिता की इकलौती व 3 भाइयों की बहन थी। कविता भी संपत्ति में अपना हिस्सा लेने आई हुई थी। सुशीला जी ने तेज आवाज़ सुनी तो कमरे से बाहर आ गई। तीनों बेटे बहू आपस में बहस कर रहे थे। बेटी कविता भी काफ़ी गुस्से में बैठी थी। कविता की शादी हुए 8 साल हो गए थे। बहुत संपन्न घराने में शादी हुई थी। सुशीला जी के बेटे भी बहुत अच्छी स्थिति में थे, पर बहुओं की आपस में कभी नहीं बनती थी। इस वजह से सुशीला जी को कोई नहीं देखता था। सुशीला जी के पति बैंक में मैनेजर के पद पर थे। उनका कुछ महीने पहले ही अभी स्वर्गवास हो गया था। उनकी पेंशन से सुशीला जी का हाथ खर्च चलता था। उस पेंशन के ऊपर भी बहुएं खूब बवाल मचाती थी। अरे माँ जी, जब हम लोग आपको खाना देते हैं तो आपको पेंशन रखने की क्या ज़रूरत है? जो भी आपका खर्चा होता है हम सब मिलकर ही तो करते हैं। इसीलिए अपनी पेंशन को 3 हिस्सों में बांट दीजिएगा। बड़ी बहू ने सुशीला जी से कहा। तीनों बहुओं ने अपनी रसोई भी अलग कर ली। सुशीला जी को खाना देने भी तीनों ने पारी बांध ली थी। बेटे भी बहुओं से डरते थे, इसीलिए उनकी हाँ में हाँ रखते थे। माँ की चिंता तो उन्हें बिल्कुल नहीं थी। जब माँ कुछ कहती तो यही कहते, तुम्हारी उम्र हो गई, बस खाओ और कमरे में आराम से रहो, हमें मत बोलो। कविता जब भी माँ से मिलने आती तो ननद को देख भाभी भी अपने अपने कमरे में दुबक जाती थी। कविता जब आती अपना खाना और माँ का खाना साथ लाती और दोनों मिलकर साथ खाना खा लेती। सुशीला जी अपना खाना खुद बना सकती थी, लेकिन बेटों ने मना कर दिया कि लोग क्या कहेंगे। कविता को बहुत दुख होता माँ की स्थिति पर, लेकिन कविता माँ को साथ ले जाने को कहती तो माँ मना कर देती। जैसे भी रखेंगे रह लूँगी। कविता ने बहुत सोच समझकर आज भाइयों से अपना मकान में हिस्सा मांग लिया था। बहन की बात सुन भाइयों के होश उड़ गए। आज मकान के बंटवारे के लिए तीनों भाई बहन से बहस कर रहे थे। तुम हिस्सा क्यों मांग रही हो? तुम संपन्न हो, तुम्हें क्यों चाहिए? हम तुम्हें हिस्सा नहीं देंगे। भाई, मेरा और माँ का पूरा हक है। 5 मंजिला मकान है, सबके हिस्से 1 मंजिल आएगी। ऊपर की 3 मंजिल तुम तीनों की, निचली 2 मंजिल माँ और मेरी होगी। तुम यह गलत कर रही हो। माँ हमारे साथ है, हम माँ को देखते हैं, खाना देते हैं, फिर माँ का हिस्सा क्यों? और तुम्हें किस बात की कमी है जो हिस्सा मांग रही हो? भाई की संपत्ति पापा की है, वैसे तो माँ चाहे तो तुम तीनों को बेदखल कर इस घर से धक्के मार कर भगा सकती है, क्योंकि माँ का दर्जा तो तुम लोगों ने कभी दिया ही नहीं। माँ को कितना ध्यान रखा है मैंने देख लिया। तुम लोग तो सिर्फ माँ को नोच कर खाना चाहते हो। उनकी पेंशन एक जीने का सहारा है, वह भी तुम्हारी आंखों में खटकती है। आगे से मैं माँ को अपने साथ रखूंगी। तुम तीनों को मैंने बहुत अच्छे से समझ लिया है। ननद की बात सुनकर बीच वाली भाभी दमदमाती हुई आई और बोली, दीदी फिर आपका हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। हम कभी तुम्हारा लेन देन भी नहीं करेंगे। भाभी, रिश्ता था ही नहीं तो ख़त्म कैसा? और रही बात लेन देन की, तो वह फर्ज तो तुमने कभी निभाया ही नहीं। आपके हाथ की चाय भी नहीं पी है। आज कविता पूरे होश और जोश में थी। माँ मुख बनी देख रही थी। सब कुछ उनका था, सिर्फ बेटे पोतों का मुंह दिखता रहे, इसी कारण सब सहती थी। कविता ने साफ शब्दों में कह दिया, नीचे की 2 मंजिल से तुम तीनों जल्द हट जाओ, वरना मैं तुम तीनों पर केस कर दूंगी। तब तक माँ को अपने साथ रखूंगी। बहन की बात सुन तीनों भैया दंग रह गए और मजबूरन ही उन्हें 2 मंजिल खाली करनी पड़ी। माँ की अलग रसोई की व्यवस्था कर दी। सहायिका के रूप में एक नौकरानी दिन रात के लिए रख दी। रागिनी ने अपने हिस्से की मंजिल किराए पर लगा दी। रागिनी ने हिस्सा तो सिर्फ अपने भाइयों को सबक सिखाने के लिए मांगा था। उसका सारा पैसा माँ को मिलता था, जिसे माँ को अच्छी रकम मिल जाती थी। माँ को जीवन की दिशा मिल गई। माँ पोते पोतियों को भी तरह तरह के उपहार देती रहती। बच्चे नीचे आते रहते,
दादी से उपहार मिलता देख बहुएं अब ज़्यादा बहस नहीं करती। माँ घर पर अपनी सहेलियों के साथ मिल सत्संग भजन में समय बिता देती। अब सुशीला जी अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रही थी। दोस्तों, आज बेटी के इस फैसले से सुशीला जी को अपना सम्मान मिल गया। कविता अपने ससुराल चली गई। तीनों बहुएं धीरे धीरे अपनी सास से सम्मान से पेश आने लगी, क्योंकि ननद का डर उन्हें सता रहा था। कविता ने तीनों भाई और भाभियों को सबक सिखाकर सही किया या गलत कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह कहानी लिखने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह कहानी मनोरंजन के लिए लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।